नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आधी हकीकत आधा फसाना में हमने आपको आज तक बहुत अलग अलग तरह की कहानियां दिखाई हैं, लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने वाले हैं वो इन सबसे अलग है। क्योंकि अमूमन कहानियां सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास सबूत मौजूद है और एक ऐसी चीज़ के जिसे देखकर भी यकीन नहीं किया जा सकता। खैर, इसी कहानी की तलाश में हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल, और कहानी में कितनी हकीकत है, कितनी फसाना है, यही जानने के लिए चलते हैं। अपनी आंखों से देखा तो भ्रम नहीं। क्या है ये? क्या तो है ये 3 सेकंड का शॉट है, 3 सेकंड का। जो जिया वो तो वहम नहीं, जो गुजरा वो तो झूठ नहीं। उस रात में, उन रास्तों पर, परियों के उस ठिकाने में जो जो हमारे साथ हुआ, हमारी मंजिल थी पीढ़ी पर्वत, जिसकी चोटी पर एक मंदिर है। मंदिर और उसके आसपास मौजूद है परियों का पूरा इलाका। चंद किलोमीटर का फासला तय करके हम मंदार गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही हमने लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। कहानियां तो सबने सुना दी, परी, देवी और ना जाने पता नहीं क्या क्या। अब सवाल ये है कि ऐसी कहानियां तो मैं मतलब सालों से सुनता आया हूँ, लोग सुनाते हैं, या परी है, या खजाना है, या ये या वो। इसको कैसे, मतलब किस तरह से बिलीव कैसे करूँ और क्यों करें? आप एक बार चल के तो देखिए, चल लीजिए। जो आपने सुना है कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको वहाँ पर, और अब विश्वास नहीं है तो मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंस है, ऐसे फोटोग्राफ्स हैं वहाँ के, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ परियां हैं। फोटो है? फोटो है परी का? बिल्कुल। दुनिया में पहली बार हुआ होगा। और अगर बुग्याल साहब कह रहे हैं कि इनके पास है इस तरह का कोई सबूत, आइए भाई, अब समय नहीं है, जल्दी चलो। तस्वीर साफ नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर रोशनी चमक रही थी। उसके काफी आगे हवा में तैरती सफेद रंग की मानवीय आकृति थी। चारों तरफ रात का अंधेरा था, न कोई बादल था, न धुंध छाई थी। मैंने जो तस्वीर भेजी थी वो देखी तुमने? मैंने देखी है, और जब से वो तस्वीर मैंने देखी है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन आपको तस्वीर देख के लगा क्या? मतलब क्या वो फोटोशॉप तो नहीं है? फोटोशॉप तो मुझे कहीं से वो लग नहीं रही है। कहीं से भी पिक्चर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं है। वो आकृति पूरी बनी हुई है जिस तरीके से बताया जाता है, जो परियों का पहनावा जो होता है, ड्रेसिंग उस टाइप की जो बताया है, उस हिसाब से तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस पिक्चर जो है वो सही है। पूरे सबके दावे सुने, एक धुंधला सबूत देखा, गांव वालों से इजाजत भी ले ली। अब बारी थी पीढ़ी पहाड़ की चोटी पर जाने की, उस जगह पर जहां परियां आती हैं, दिखती हैं, रहती हैं, जहां राक्षसों की हड्डियां बिखरी हुई हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हमने सफर की शुरुआत की। हमारी मंजिल थी पीढ़ी पर्वत की चोटी पर बना देवी का धाम। पैर थकान से चूर हो गए थे, लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मंदिर बेहद पुराना था। दरवाजे पर तैनात मां का शेर, और अंदर किसी धातु की बनी मां की दिव्य आभा वाली मूर्ति। एक अद्भुत और अनोखा एहसास करा रही थी। पीढ़ी पर्वत की पहचान भराड़ी माता के इसी मंदिर से है, लेकिन ये मंदिर कितना पुराना है ये लोग नहीं जानते। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से पहले से ही लोग इस मंदिर को जानते थे, इसको मानते थे, यहाँ पूजा करते थे। और ये जो सारी कहानियां हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, परियों की, आचरियों की और यहाँ पर दिखने वाले सायों की, ये सारी कब से हैं
ये भी लोक मान्यता में बहुत समय से लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते आ रहे हैं। दादा परदादाओं के ज़माने से ये सारी कहानियाँ इसी तरह से लोग एक दूसरे को सुनाते आए हैं। पीढ़ी पर्वत से जुड़े रहस्यों की लंबी लिस्ट में ये भी एक बड़ा ख़ास रहस्य है। ये रावण कुंड कहता है और मान्यता ये है कि यहाँ पर रावण जो हैं वो सिद्धि किया करते थे, पूजा किया करते थे। और एक वक्त ऐसा भी था जब लोगों को यहाँ पर एक अजीब तरह के पत्थर मिलते थे जिनकी मान्यता ये थी कि ये राक्षसों की हड्डियाँ हैं। लेकिन असल में जब उन पर रिसर्च हुई तो पता चला कि वो करीबन 50 करोड़ साल पुराने पत्थर हैं और फॉसिल हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। मतलब ये जगह कितनी पुरानी है, इस जगह का कहाँ से किस तरह का कनेक्शन है, ये तो अभी जियोलॉजिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 50 करोड़ साल पुराने पत्थर आज भी यहाँ पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम और पैरानॉर्मल टीम दो भागों में बंट गई। मंदिर के एक कोने में हम नाइट विजन कैमरे के साथ हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। वहीं मंदिर के पीछे की तरफ किसी भी हलचल को भी हम तलाश रहे थे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। अचानक वॉकी टॉकी में एक परेशान करती आवाज गूंजी। हेलो सोहेल भाई। हाँ गोविंद बोलो। जरा ये मेन गेट की तरफ आइए। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ वेट, कमिंग। कोई एविडेंस मिल गया क्या? नहीं एक्चुअल में क्या था, मैंने बैटरी फुल चार्ज की हुई है। हाँ। वीडियो शूट कर रहा था। सिर्फ मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही हुआ है। हाँ। बैटरी जो है पहले तो अप डाउन करने लगी, मतलब कि कम ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद अचानक से बैटरी ख़त्म हो जाती है, ऑफ हो जाता है कैमरा, और फिर मैं ऑन करता हूँ, दोबारा से फुल आ जाती है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने लगती है। जाहिर सी बात हो है। सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो, इसको ये थोड़ी मान लिया जी। जाए। चलो देखते ठीक हैं, है ना? तुम अपना कैरी ऑन करो। किसी को छोड़ दूं तुम्हारे साथ? नहीं मैं अकेला ठीक हूँ। कर लोगे ना? आप ठीक है ना? हाँ मैं उधर हूँ। चलिए। सैकड़ों फीट की ऊंचाई, हड्डियां कपाती ठंड थी। देखिए, पीढ़ी का जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर है वो ये मंदिर है, भराड़ी माँ का मंदिर। फिर हम देवी मां की मूर्ति के पास गए। वहां भी सारा सामान पहले जैसे रखा था। मां का श्रृंगार, पूजा की थाली, नारियल, चावल, सब वैसा ही था। यानी परियां या कोई भी और वहां नहीं आया था। परियों के रात में आकर माता की मूर्ति की पूजा करने या फिर यहां से चूड़ियां ले जाने वाली कहानी में कोई दम नहीं था। अब हमें लगने लगा था कि हम बेकार में यहां आए। तस्वीर को और गौर से देखना चाहिए था। हताश होकर हम वापस चल दिए। भराड़ी माता के मंदिर में मैंने करीबन आधा घंटा बिता लिया और कोई भी ऐसी चीज़ मुझे अभी तक यहाँ नहीं दिखाई दी जो सरप्राइजिंग हो। अब चलते हैं, हमारी जो पैरानॉर्मल टीम है उनके पास चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि अरे यार, किसी जानवर ने काट रहा है। चुप गया यार कुछ। नहीं ये चूड़ी पड़ा है यार यहाँ। चूड़ी? हाँ। ये चूड़ियाँ कहाँ से आ गई? अरे यार, तो आपने देखा नहीं था जब हम गए थे? ना यार, मैं तो शॉट लिया था, ये कुछ नहीं था यहाँ। चूड़ियाँ नहीं थी उस वक्त? ना। ओह गॉड, छू गया क्या? है? अरे और क्या, खून निकल रहा है। हमने फौरन पुरानी रिकॉर्डिंग की जांच की। हाल है यार, मतलब हमारे पास कैमरे पे मौजूद है कि चीजें नहीं है, और यहाँ ये सारी चीजें। अचानक एक अनजाना डर दिल पर हावी होने लगा था, लेकिन सच्चाई की तह तक जाना ही था। इसलिए हमने तय किया कि अब हम मंदिर में हर जगह नाइट विजन कैमरा लगाएंगे। जो भी होगा वो उस कैमरे की नजर से बच नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हमने किया क्या है, हमने मंदिर में बीच में और पीछे की तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। अब ये जो मेन गेट है यहाँ पर हम ये नाइट विजन कैमरा लगा दे रहे हैं। तो कैमरा लगा देते हैं। जी। कहाँ पे लगा हुआ है?
मेरे ख्याल से ऐसा लगाओ कि गेट दिखाई देता रहे, जी बिल्कुल, है ना। वाटर प्रूफ है ये। अब इससे गेट दिखता रहेगा, जी हाँ। क्योंकि ये कैमरा हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये जो मेन गेट है हमारा, ये पूरा का पूरा अब इससे दिखाई देगा। ठंड से बचने के लिए हमने आग का सहारा लिया। यार हमने वो सीसीटीवी कैमरास भी लगा दिए जी। और वो जो तुम्हारा नाइट विजन था वो भी लगा दिया जी। आगे और तो कुछ करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। नहीं जरूरत है अभी। और आगे क्या करने की जरूरत अरे है? सुहेल साहब, 1 K2 मीटर भी तो है आप लोगों के पास। तो है उसके वो तो लिए गोविंद के पास होता ही है। तो यहाँ तो परिया का है ना। हाँ हाँ, तो ये परियों की बात भी है यहाँ पर। नेगेटिव एनर्जी भी तो कही जाती है, मैंने कहा था ना आपको। करके भाई देखो ये क्या यहाँ के है, निवासी हैं, अगर ऐसा हाँ। कह रहे हैं तो जाहिर सी बात बुग्याल है। साहब हुआ क्योंकि है, इस जानते तरह हुआ हैं है। आप। हाँ तो ठीक है, फिर करते हैं यार उसको भी, K2 करते है हैं ना। जी। सही रहेगा। पैरानॉर्मल टीम ने K2 मीटर में सवाल पूछने शुरू किए। अगर कोई है मेरे आसपास जो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है, क्या अपनी मौजूदगी बता सकते हैं इस मशीन के ज़रिए? इसमें 2 या 3 लाइट जला करके हमें बता दीजिए। देखिए, जब तक आप इसमें हमें लाइट जला करके नहीं बताएंगे, वरना हम यही समझेंगे कि यहाँ पर जो भी कहा जाता है सब एक अंधविश्वास है। एक भी सवाल पर लाइट नहीं जली। हमें लगने लगा था कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन तभी कुछ हुआ। आप आइए, लेकिन यहाँ पर इसके कोई पास लाइट इस आइए वक्त बिल्कुल। नहीं। अरे जली जली, हाँ। लाइट जली थी ना। शुक्रिया, लाइट आप जली जो थी भी ना? हैं जी। फिर बिल्कुल जली, फिर फिर जली। जली, फिर जली, फिर जली। ये देखो, ये देखो, देखो, जी। देखो, ब्लिंक कर रही है, जी। ब्लिंक कर रही है लाइट। शुक्रिया आपका, जो भी हैं, आपने अपनी मौजूदगी बताई इसमें। ओ ओ बहुत ओ बहुत खूब, ओ, बहुत खूब, देखा देखा तुमने? बहुत खूब, बहुत खूब। आपने देखा 4 लाइटें एक साथ जल रही हैं। पैरानॉर्मल टीम का कहना था कि आसपास चुंबकीय या बिजली का कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी ये फॉल्स रीडिंग नहीं थी। लेकिन हमें ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। देखिए, मेरे साथ जो हैं वो, उनको अभी भी विश्वास नहीं है, वो खुद बात नहीं, करना चाहते हैं बात विश्वास की नहीं है, जी। मैं सिर्फ एक बार खुद ओह नहीं, वो छूने से अच्छा, है। छूने आप से। आप हाथ पीछे कर लीजिए। मैंने हाथ हटा लिया। जी, अभी मैं फिर से एक बार, देखिए, आप कोशिश क्योंकि कीजिए। हम टेलीविज़न के लिए शो बनाते हैं, हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ कभी आती नहीं। ओह, और अगर आप हैं, क्योंकि आप बार बार लाइट जल रही है, क्या आप फिर से जला सकते हैं? ये देखिए, ओह ओह, लगातार जल रही है, देख लीजिए, लगातार चल रही है। हमने बहुत सारी जगहों पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन इस तरह का सिग्नल और इतना सस्टेन्ड सिग्नल शायद कभी नहीं मिला हमको। ओह गॉड, कहीं और ट्राई करके देखें। हाँ बिल्कुल। हमने जगह बदली और हर बार नतीजा वही निकला। देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि आप बताएं, जो मेरे साथ खड़े हैं उनको बताएं कि आप वाकई में, ये देखिए, आप कोशिश करें इससे ज़्यादा लाइट जलाने की, इससे ज़्यादा बत्ती जलाने की, इसके पास आकर के। यस, ओ गॉड, ओ गॉड। अब क्या कहना है आपका? अब ये जो कुछ हुआ है, ये दूसरी बार हुआ लगातार, और 2 अलग अलग जगहों पर हुआ है, और नहीं पता मुझे। शुक्रिया आपका। हमें लगा कि अगर K2 मीटर में जवाब मिला है, तो क्या नाइट विजन कैमरे में भी कोई हलचल कैद हुई होगी। हम तेजी से कैमरे के पास पहुंचे। हाँ भाई, देखें, ये है ना गेट वाला कैमरा। हाँ, देखते हैं इसमें अब तक क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ भी है या नहीं। रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा जब चल रहा है तो। कैमरा ऑफ हो गया, बंद हो गया। हाँ बैटरी खत्म हो गई शायद, बैटरी। मुझे तो ठंड इतनी लग रही है, जब हमारी हालत ख़राब है तो इक्विपमेंट की भी हालत ख़राब ही हो रही होगी। बैटरी तो ठीक है, बैटरी तो इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ। ये तो पिछला है ना। ये क्या है इधर अपने का? हमारे कैमरे में कुछ दिखा था। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? दिखा दिखा। एक सफेद साया सा गुजरा था। व्हाइट आउट से धुंध। अबे धुंध नहीं है, धुंध नहीं है, धुंध नहीं है। क्या है ये? क्या तो है? है ये। 3 सेकंड का शॉट है, 3 सेकंड का।
लेकिन कुछ वाइट सा है। वाइट, अबे ये क्या है ये? कैमरे के सामने से कुछ गुजरा था, कुछ धुंधला सा, लेकिन वो क्या था? धुंध, बादल या कुछ और? लेकिन 3 सेकंड का इसके अंदर एक देखिए- शॉट कैप्चर हुआ, उसके बाद देखिए कैमरा बंद हो बादल गया। बादल बहुत है, हाँ, तो शायद ये बादल भी हो कुछ सकता। वाइटनेस सा है ना ये, एक तो नाइट हाँ। विजन के अंदर दिखता बहुत बहुत ही नहीं यार, बादल नहीं है यार गोविंद, बादल नहीं है, बादल नहीं है, बादल डिफरेंट होता है ये तो अलग सा है। तुम देखो तो सही। देखिए मैं मतलब कैसे बताऊं मैं आपको, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई एक शैडो सी यहाँ से पास हुई है। मुझे ये पिलर दिखाई दे रहा है और हल्का सा ये पिलर दिखाई दे रहा है। नाइट विजन है तो बहुत ग्रेनी है, उसके अंदर एक वाइटनेस सा यहाँ पर मूव सा हुआ है कि यार नहीं, मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। मैं तभी एनालाइज कुछ तुम कह- करते रहो, मैं लेकिन तभी कुछ मैं कह ये पाऊंगा। कह सकता हूँ ये धुंध तो नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये किसी और के कैमरे में होता तो झूठा मान लेते, लेकिन ये तस्वीरें हमारे कैमरे ने ली थी। मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। चलो analyze अंदर करने चलो, का। अंदर चलो, अंदर चलो, आओ, चलिए। बस छोड़ो। हमने पूरी रात मंदिर में गुजारी, लेकिन फिर वहां कुछ नहीं हुआ। सुबह की पहली किरण के साथ हमारी जांच खत्म हुई। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।